क्रिप्टो में निवेश करने का मतलब है उतार चढ़ाव झेलने की तैयारी। लेकिन जब आपका एसेट अपने हाई से 46% तक गिर जाए तो सबसे मजबूत निवेशक का भरोसा भी हिल जाता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं बिटकॉइन की। पिछले कुछ महीनों में जिसने भी बिटकॉइन खरीदा था वो आज एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या ये तेज गिरावट रुकने वाली है या अभी असली तूफान बाकी है। इस बीच बिटकॉइन को लेकर एक और चेतावनी आ गई है और ये चेतावनी दी है अमेरिकी स्टॉक ब्रोकर और फाइनेंशियल एनालिस्ट पीटर शिफ ने। उन्होंने बिटकॉइन में निवेश करने वालों को सीधा कह दिया है, सेल बिटकॉइन नाउ, यानी कि अभी बिटकॉइन बेचो। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। चलिए पहले जल्दी से ग्लोबल तस्वीर समझ लेते हैं। बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई यानी कि $1,26,000 से करीब 46% नीचे है। साल 2026 की शुरुआत भी कमजोर रही है। ईयर टू डेट में करीब 23% की गिरावट है। जनवरी में बिटकॉइन 10% नीचे आया और फरवरी में अब तक 15% की कमजोरी देखी गई है। अब क्रिप्टो के पुराने आलोचक पीटर शिफ ने नई चेतावनी जारी कर निवेशकों के मन में फिर से डर पैदा कर दिया है। शिफ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अगर बिटकॉइन $50,000 के स्तर को तोड़ता है, जो कि संभव होता हुआ दिख रहा है, तो ऐसा बहुत ही ज्यादा संभव है कि वो कम से कम $20,000 को टेस्ट करे। ये उसके ऑल टाइम हाई से 84% तक की गिरावट होगी। मुझे पता है कि बिटकॉइन पहले भी ऐसा कर चुका है, लेकिन कभी इतनी ज्यादा चर्चा लेवरेज, संस्थागत स्वामित्व और इतने बड़े मार्केट कैप के दाव पर होने के साथ नहीं। अभी बिटकॉइन बेच दो। यानी कि शिफ का कहना है कि अगर बिटकॉइन $50,000 के नीचे जाता है तो $20,000 तक भी फिसल सकता है, यानी ऑल टाइम हाई से 84% तक की गिरावट। शिफ का कहना है कि पहले भी बिटकॉइन इतना गिर चुका है, लेकिन इस बार हालात अलग है। इतना ज्यादा हाइप, इतना लेवरेज, इतनी इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप पहले कभी नहीं थी। अब सवाल यह है कि क्या यह डर वाजिब है? तो रुकिए थोड़ा, क्योंकि कहानी में एक ट्विस्ट भी है। शुक्रवार को तस्वीर थोड़ी बदलती दिखी। पिछले कुछ दिनों से भारी बिकवाली के दबाव के बाद शुक्रवार को क्रिप्टो मार्केट में हल्की रिकवरी देखने को मिली। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.20% बढ़कर $2.31 ट्रिलियन हो गया। बिटकॉइन की कीमत 0.71% चढ़कर करीब $66,000 तक पहुंच गई। कुछ समय पहले ये $66,252 के आसपास ट्रेड कर रहा था। यानी तेज गिरावट के बाद फिलहाल एक टेक्निकल उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बिटकॉइन अभी भी अपने अहम सपोर्ट लेवल से नीचे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में पिछले दिनों एक खबर फैली थी कि कई बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों पर भारी बिकवाली हो रही है। इससे पैनिक सेलिंग शुरू हुई और गिरावट तेज हो गई। अब जरा बड़ा मैक्रो एंगल भी समझते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने कुछ समय के लिए सेफ हेवन एसेट्स में खरीदारी बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित न्यूक्लियर डील पर 10 से 15 दिन की समय सीमा की बात कही है। इस भू राजनीतिक अनिश्चितता ने कुछ समय के लिए जोखिम वाले एसेट्स, जिसमें क्रिप्टो भी शामिल है, को सपोर्ट दिया है। लेकिन शिफ की चिंता सिर्फ बिटकॉइन तक सीमित नहीं है। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी डॉलर खुद संकट में है। उनका दावा है कि डॉलर की जगह सोना ले सकता है और अगला आर्थिक संकट 2008 से भी बड़ा हो सकता है। याद दिला दें कि 2008 की मंदी से पहले भी शिफ ने हाउसिंग बबल पर चेतावनी दी थी, जो कि सच साबित हुई थी। हालांकि उनके आलोचक ये भी कहते हैं कि वो सालों से डॉलर के पतन की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक सच नहीं हो पाई है। अब जरा भारत का एंगल भी समझ लेते हैं। एक अनुमान के मुताबिक ग्लोबल बिटकॉइन ओनरशिप में भारत दूसरे नंबर पर है। करीब 10 लाख BTC भारतीयों के पास है। मौजूदा कीमतों पर इनकी वैल्यू लगभग 115 से 120 अरब डॉलर बैठती है। यानी भारतीय निवेशकों के पास दुनिया के कुल सर्कुलेटिंग बिटकॉइन का लगभग 5.1% हिस्सा है। और खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर रिटेल निवेशक है, कोई बड़े हेज फंड या बैंक नहीं। अब जरा सोचिए कि अगर बिटकॉइन में 10% तक की भी गिरावट आती है तो भारतीय निवेशकों की वेल्थ में अरबों डॉलर का उतार चढ़ाव हो सकता है। और ये सब उस देश में हो रहा है जहां क्रिप्टो पर 30% कैपिटल गेन टैक्स है और 1% TDS है और संस्थागत भागीदारी पर कड़े नियम है। इसके बावजूद भारतीय निवेशक पीछे नहीं हटे हैं। साफ बात यह है कि बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी नई बात नहीं है। यह एसेट 70 से 80% तक गिरकर भी वापसी कर चुका है, लेकिन इस बार दाव बढ़ा है। ETF, संस्थागत निवेशक, बड़े फंड, सबकी हिस्सेदारी बढ़ चुकी है। शुक्रवार की हल्की तेजी राहत जरूर दे सकती है, लेकिन ट्रेंड बदल गया है। ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। अगर 50,000 का स्तर टूटता है तो डर बढ़ सकता है, लेकिन
अगर 70,000 के ऊपर स्थिरता आती है तो सेंटीमेंट बदल भी सकता है। यानी कि फिलहाल बाजार दुविधा में है, डर और उम्मीद के बीच में झुलता हुआ। अब आप क्या सोचते हैं, क्या ये गिरावट लंबी चलेगी या फिर ये भी एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी है? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस।